आप ऐसी हो ना। जी सर। आप इन एक्शन साहब को ये कहो, सुनो मेरी बात सर, ये थोड़ा काम ठीक करें। जी सर। अब इनकी नई नौकरी है, इनको कितनी बार समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान की राजनीति में अक्सर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ ना, उससे सिर्फ एक बैठक का माहौल नहीं बदला, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। जब सांसद हनुमान बेनीवाल एक अधिकारी पर इस कदर बरसे कि कैमरे में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। बेनीवाल के शब्द इतने तीखे थे कि अब उस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान बन चुका है। पुलिस वाला। आप ऐसी हो ना। जी सर। आप इन एक्शन साहब को ये कहो, सुनो मेरी बात सर। ये थोड़ा काम ठीक करें। जी सर। अब इनकी नई नौकरी है, इनको कितनी बार समझाएंगे। बताओ कितने साल हो गए आपको। सर अरे टाइम कितना हुआ ये परियार साहब। मेरे को तो 32 साल हो गए। आपने 13 साल नागौर में 2 साल हो गए तो कुछ काम करो यार। आपके आने के बाद जो भी काम हुआ सत्यानाश कर दिया पूरा। कैसे ठीक होगा बताओ मुझे। आप यहाँ बैठ जाते हो, आके डायरी में लेके भाग जाते हो, पकड़ेगा आपको। कुछ काम ठीक भी करो। ठेकेदारों का ध्यान मत रखो कि कमीशन आ रहा मौज करो, बच्चों को फार्म हाउस खरीदो, फलाना। काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। किसी को देखो, कुछ आइकन चेंज करो अपना कि ये नहीं, हमारे ये ईमानदार लोग भी हैं, ऐसे अपना आप ठीक हो जाएगा। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने कि आखिर क्या कह रहे हैं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। कह रहे कि जब से तुम यहाँ आए हो सारे कामों का सत्यानाश हो गया, सिर्फ कमीशन लेकर फार्म हाउस बनवाने में लगे हो, जनता के कामों पर भी ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं थे, ये उस नाराजगी की आवाज थी जो अक्सर जनता अपने मन में दबा कर रखती है। तो आखिर उस बैठक में ऐसा क्या हुआ, क्यों सांसद को अधिकारियों पर खुलकर हमला करना पड़ा, और क्यों अब लोग कह रहे हैं कि जो बात जनता सालों से कहना चाहती थी वो बेनीवाल ने सबके सामने बोल दी। आप पूरा वीडियो देखिए जो हम आपको आगे दिखाएंगे, और जिसमें शुरुआत होती है एक सामान्य सरकारी बैठक से। अब टेबल पर अधिकारी बैठे हैं, फाइलें खुली हुई हैं, विकास कार्यों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन तभी सांसद हनुमान बेनीवाल का धैर्य जवाब दे जाता है। बेनीवाल सीधे अधिकारी की तरफ देखते हैं और बिना किसी लाग लपेट के बोलना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला। आप ऐसी हो ना। जी सर। आप इन एक्शन साहब को ये कहो, सुनो मेरी बात सर। ये थोड़ा काम ठीक करें। जी सर। अब इनकी नई नौकरी है, इनको कितनी बार समझाएंगे। बताओ कितने साल हो गए आपको। सर अरे टाइम कितना हुआ ये परियार साहब। मेरे को तो 32 साल हो गए। आपने 13 साल नागौर में 2 साल हो गए तो कुछ काम करो यार। आपके आने के बाद जो भी काम हुआ सत्यानाश कर दिया पूरा। कैसे ठीक होगा बताओ मुझे। आप यहाँ बैठ जाते हो, आके डायरी में लेके भाग जाते हो, पकड़ेगा आपको। कुछ काम ठीक भी करो। ठेकेदारों का ध्यान मत रखो कि कमीशन आ रहा मौज करो, बच्चों को फार्म हाउस खरीदो, फलाना। काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। किसी किसी को देखो, कुछ आइकन चेंज करो अपना कि ये नहीं, हमारे ये ईमानदार लोग भी हैं, ऐसे अपना आप ठीक हो जाएगा। हाँ है ना। हाँ हाँ। तो अब ये एफओबी जल्दी चालू हो जाए। ऐसा आप इनकी मॉनिटरिंग करते रहो। ये क्या सर मैं कई बार काम ठीक करते करते तो पवार से बात करते, पुराने वाले से बोले तू तो निकल यहाँ से। नहीं, मैं जो रेगुलर इकट्ठा किया थैला भर के। हाँ सर, रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ से सैंपल लेके अपने क्वालिटी कंट्रोल लैब में भी भेज रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ सर इसको। एफओबी अच्छे बनाओ। बिल्कुल सर। एफओबी नागौर में एफओबी बन रहे हैं पहली बार फुटओवर पे, दिल्ली की तर्ज पे। तो ऐसा बनना चाहिए कि नागौर भी आगे बढ़ रहा है। अब नागौर नहीं है, नागौर ऐसे चलना चाहिए। नागौर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मंजू जी प्रयास करिए, आप खींच रहे हो उसको, साकड़ से वापस डायरेक्ट खींच, हम आगे ले जा रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। तो देख लिया आपने कि कैसे क्लास लगा रहे हैं सांसद महोदय। अब जरा ये सोचिए कि अगर एक सांसद को खुले मंच पर इस तरह अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ रही है तो अंदर खाने हालात कितने ज्यादा खराब होंगे। राजस्थान ही नहीं, देश के कई हिस्सों में जनता लंबे समय से यही शिकायत करती रही है कि सरकारी दफ्तरों में काम बिना दबाव के नहीं होता। फाइलें महीनों घूमती रहती हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं और कई बार आरोप लगाते हैं कि बिना सेटिंग काम आगे नहीं बढ़ता। और इसी दर्द को शायद बेनीवाल ने उस बैठक में शब्द दे दिए। उनका गुस्सा सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं था, बल्कि उस पूरी मानसिकता पर था जहां सरकारी कुर्सी को सेवा नहीं बल्कि कमाई का जरिया समझ लिया जाता है। बेनीवाल ने कहा है कि अधिकारी सिर्फ अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीदने और जेब भरने में लगे हैं,
लेकिन जनता की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये बयान देखिए जितना तीखा था उतना ही राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी, क्योंकि आमतौर पर देखिए नेता और अधिकारी कैमरे के सामने एक दूसरे की तारीफ करते दिखते हैं, लेकिन यहाँ एक सांसद खुलेआम भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगा रहा था। और यही वजह है कि ये वीडियो अब तेजी से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम किसी नेता ने खुलकर तो बोला, तो कुछ लोग तो इसे प्रशासनिक जवाबदेही का मजबूत उदाहरण भी बता रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो सड़क, पानी, बिजली, विकास के कई काम समय पर पूरे हो सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम में लापरवाही और भ्रष्टाचार घुस जाता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। तो इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बेनीवाल ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, उन्होंने अधिकारियों को समझाने की कोशिश भी की। पुलिस वाला। आप एससी हो ना? जी सर। आप इन एक्शन साहब को ये कहो, सुनो मेरी बात सर। ये थोड़ा काम ठीक करे। जी सर। अब इनकी नई नौकरी है, इनको कितनी बार समझाएंगे हम? बताओ कितने साल हो गए आपको? सर अरे टाइम कितना हुआ ये परियार साहब? मेरे को तो 32 साल हो गए। आपने 13 साल नागौर में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए तो कुछ काम करो यार। आपके आने के बाद जो भी काम हुआ सत्यानाश कर दिया पूरा। कैसे ठीक होगा बताओ मुझे? आप यहाँ बैठ जाते हो, आके डायरी में लेके भाग जाते हो, पकड़ेगा आपको। कुछ काम ठीक भी करो। ठेकेदारों का ध्यान मत रखो कि कमीशन आ रहा है मौज करो, बच्चों को फार्म हाउस खरीदो, फलाना। काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। किसी को देखो, कुछ आइकन चेंज करो अपना कि ये नहीं, हमारा ये ईमानदार लोग भी हैं, ऐसे अपना आप ठीक हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ हाँ। तो अब ये एफओ भी जल्दी चालू हो जाए। ऐसा आप इनकी मॉनिटरिंग करते रहो। ये क्या सर मैं कई बार काम ठीक करते करते पवार से बात करते, पुराने वाले से बोले तू तो निकल यहाँ से। नहीं, मैं जो रेगुलर इकट्ठा किया थैला भर के। हाँ सर, रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ से सैंपल लेके अपने क्वालिटी कंट्रोल लैब में भी भेज रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ सर इसको। एफओ भी अच्छे बनाओ। बिल्कुल सर। एफओ नागौर में एफओ बन रहे हैं पहली बार फुटओवर पे, दिल्ली की तर्ज पे। तो ऐसा बनना चाहिए कि नागौर भी आगे बढ़ रहा है। अब नागौर नहीं है, नागौर ऐसे चलना चाहिए। नागौर मैं प्रयास कर रहा हूँ, मंजू जी प्रयास करे, आप खींच रहे हो उसको, खींच हम आगे ले जा रहे हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा बताओ? कौन देता है? फुटओवर ब्रिज एफओ भी नहीं, एफओ भी तो आपको कोई बता